श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वीरवार को साईं बाबा का दिन माना जाता है और इस दिन साईं की पूजा होती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से साईं का नाम लेता है उसकी हर समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। जी हाँ, साईं बाबा अपने भक्तों का दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। वह उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। माना जाता है जिसका कोई नहीं उसका साईं है। जो भी साईं की शरण में जाता है वो उनके दर्द से खाली नहीं आता, वो उनके दर से खाली नहीं आता। बाबा को मन से याद करो तो वो सारे संकट दूर कर देते हैं। उनकी महिमा के चर्चे हर जगह और हर धर्म के लोग करते हैं। साईं बाबा ने हमेशा एक ही ईश्वर और श्रद्धा सूरी पर ही विशेष जोर दिया है, लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जी हाँ, साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। मैं भी हर वीरवार के दिन साईं के इन 11 वचनों का पाठ ज़रूर करती हूँ। इससे मुझे अंदर से बहुत ही शांति मिलती है। अगर आप भी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इस साईं के 11 वचनों का पाठ वीरवार के दिन ज़रूर करें। आइए जानिए कौन से हैं ये साईं बाबा के 11 वचन और इनका क्या अर्थ है। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। साईं बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है, इसलिए साईं कहते हैं कि सिर्फ शिरडी आने से ही आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा सकते हैं उन्हें घर के पास वाले साईं के मंदिर में जाएं। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और अपने हर भक्त की मदद करूँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ना रहने पर भक्त का विश्वास कमज़ोर और अकेलापन महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई उसकी हर प्रार्थना पूरी होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जीवित ही समझो और भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त मुझे अनुभव कर सकता है। छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा बाप रहा जिस जन का, वैसा रूप हुए मेरे मन का। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसे ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामनाएं पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, बार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होकर उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा, जानी मैं उसकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो तनाव रहेगा आपसे कोसों दूर। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से मदद मांगेगा मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। 11वां वचन, धन्य धन्य व भक्त अन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि जो मेरे भक्त धन्य हैं, जो अन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन हैं।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के 11 वचनों को दिल से याद करें और आपको साईं बाबा की ये कृपा ज़रूर मिलेगी। ओम साईं राम।